अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे थिंक टैंक्स, और ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। वैसे थिंक टैंक का तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 ही समझ लें। तो M24 is a radioactive isotope used to diagnose restricted blood circulation. For example, NX. How many electrons, protons, and neutrons are there in this isotope? Valence shell electronic configuration of M is 3s. So Na24 is a radioactive isotope and is used to diagnose restricted blood circulation in different parts of the body. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, उसका मास नंबर 24 है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी इसमें 11 ही होंगे, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 24 माइनस 11 है, जो कि आ जाता है 13। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन आर chlorine 3517 and chlorine 3717. How these isotopes differ and how are they alike? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये देखते हैं। पहला तो ये है कि जो क्लोरीन 35 है उसका मास नंबर 35 है, क्लोरीन 37 है उसका मास नंबर 37 है। तो इसलिए जो क्लोरीन 35 में न्यूट्रॉन्स हैं वो 18 है, और जो क्लोरीन 37 में न्यूट्रॉन्स हैं वो 20 है। जो क्लोरीन 35 है उसके नेचुरल जो अबंडेंस है वो 75.77% है, और जो क्लोरीन 37 है उसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो 25.23% है। अब सिमिलैरिटीज़ क्या इन दोनों में। इन दोनों में प्रोटॉन्स के नंबर एक है 17, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी सेम है 17, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम है और होगी क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर जो सेम है, और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होंगी क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स n the n is equals to 2 shells. When n is equal to 2 it is L shell. No number of electrons in L shell is equals to 2 n की पावर 2। तो n की जगह हम 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर हम लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल हमारे पास हो जाएगी 2s2 और 2p 6। तो 6 और प्लस 6 को जब 6 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो वो 8 ही बन जाएगा, तो एक ही बात। ठीक है, ये b नहीं है, ये 8 है, यहाँ 8 आता है, और जब 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आता है। ठीक है, इस तरह 2 का स्क्वायर लेंगे पहले, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 18। द मास नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम without any neutron? Yes, ordinary hydrogen proton has only one proton and one electron. Hydrogen has no neutron in its nucleus. ठीक है, इसका जवाब है नीचे डायग्राम बना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। टेबल शोज द न्यूक्लियर ऑफ 5 डिफरेंट एटम्स। नीचे सवाल ये दिया हुआ कि विच एटम हैज़ द हाईएस्ट मास नंबर, तो वो ई पार्ट है, ई वाला जो एटम है हैज़ द हाईएस्ट मास नंबर, क्योंकि 8 + 8 हमारे पास 16 आ जाता है। फिर अगला बी पार्ट में सवाल है विच 2 एटम्स आर आइसोटॉप्स। तो ए और सी हमारे पास आइसोटॉप्स हैं। सी पार्ट है हमारे पास कि विच एटम हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ए है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। फिर डी पार्ट है विच एटम विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो वो हमारे पास डी वाला एटम है जिसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ई पार्ट है कि विच एटम कंटेन्स द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो ई है कि जिसके अंदर है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये बी नहीं है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हमारे पास आखिरी जी थिंक टैंक का एक क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन हैज़ 2 आइसोटॉप्स N14 and N15. Which isotope has greater number of electrons? तो एटॉमिक नंबर 7 है। बोथ जो दोनों हमारे पास है नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स N14 भी और N15 के, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 7 ही है, इसलिए किसी के भी एटॉमिक नंबर बड़ा नहीं है, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम ही है। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 2 के थिंक टैंक्स।